हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में दोस्तों आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 86वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले भी 85 पार्ट बनाए जा चुके हैं दोस्तों, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मिलने वाले आपको डेली टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है और हमें कमेंट के माध्यम से बताना है दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जल प्रपात। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से संबंधित है जीवन धारा योजना। नेक्स्ट है, निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली को नहीं मिलता है भाखड़ा नांगल बांध का पानी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन तीनों राज्यों को मिलता है भाखड़ा नांगल बांध का पानी। नेक्स्ट है, गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगानगर जिले में होती है गंग नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई। नेक्स्ट है, माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है माही परियोजना से। नेक्स्ट है, माही नदी पर कन्नाडा बांध निर्मित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में होती है सबसे अधिक सिंचाई। नेक्स्ट है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो 31.09% है उस जमीन पर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुओं और नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट है, 66.54% पर सिंचाई की जाती है कुओं और नलकूपों के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कंवर सेन थे इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता। नेक्स्ट है, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल राजस्थान में कहाँ से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज से है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नांगल परियोजना है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है, पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करौली जिले में स्थित है पांचना सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांचना बांध बना हुआ है मिट्टी से। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15.22% हिस्सा है भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान का। नेक्स्ट है, निम्न में से पोंग बांध राजस्थान बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। नेक्स्ट है, मेजा बांध राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध। नेक्स्ट है, माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाप, औराई, एरन, एराव, ये चारों नदियां हैं माही नदी की सहायक नदियां। नेक्स्ट है, निम्न में से साबरमती की
सहायक नदियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसी, वाकल, हतीमती। ये तीनों नदियां हैं साबरमती की सहायक नदियां। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में झरने से सिंचाई की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है झरने से सिंचाई। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना है मानसी वाकल परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचना बांध है करौली जिले में। नेक्स्ट है, राजस्थान की सबसे बड़ी एवं निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी है जो कि सबसे बड़ी और निरंतर बहने वाली नदी है राजस्थान की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी माध्यम सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांचना सिंचाई परियोजना झालावाड़ से संबंधित नहीं है क्योंकि ये तो करौली जिले से संबंधित है। इसके अलावा छापी, भीम सागर, हरिश्चंद्र सागर, ये तीनों सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले से संबंधित है। भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम योजना से पहले प्रारंभ की गई थी भाखड़ा नांगल परियोजना। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान है राजस्थान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60.2% क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चनमवती नदी है चंबल नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84गढ़ के निकट से प्रवेश करती है चंबल नदी राजस्थान में। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानापाव की पहाड़ियां हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी बनाती है चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्न में से चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 966 किलोमीटर है चंबल नदी की कुल लंबाई। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी को कहा जाता है वन की आशा नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खमनोर की पहाड़ियां हैं बनास नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, बेडस नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है बेडच नदी को। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेडच, बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिंगोद में है
बेडच, बनास और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट है, निम्न में से डेबर झील नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैसमंद झील का नाम है डेबर झील। क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांबर झील है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नेक्स्ट है, निम्न में से कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी बनास नदी गिरती है। नेक्स्ट है, निम्न में से लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालोतरा से खारा हो जाता है लूनी नदी का पानी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माही नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा नदी निकलती है बैराट की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, राजस्थान में मावट किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से जो वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री गंगानगर जिले में होता है सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभों जिनमें शीतकाल से राजस्थान में मावट होती है का संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर से संबंधित है मावट, जो कि शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ में से। नेक्स्ट है, अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80 सेमी है वर्षा का औसत अरावली क्षेत्र में। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पवनों से होती है अधिकांश वर्षा राजस्थान में।